हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाई स्पीड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, रीडिंग जनरल रीडिंग है तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, जो नहीं करता है जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। और कुछ भी ना रेजोनेट करे तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको टाइटल पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है वो वीडियो वो मैसेज आपके लिए हो। और ज़रूरी नहीं है कि अपलोड हुआ है करंटली, मतलब फ्रेश अपलोड हुआ है तो तभी आपको रेजोनेट हो। पुराना कोई वीडियो भी रेजोनेट कर सकता है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए है। रीडिंग्स में जब मैं डेविल कार्ड देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। डेविल डेविल ये कंडीशनिंग। किसी एक सिचुएशन में कंडीशंस रखे जा रहे हैं और वो कंडीशंस सिर्फ आपको फुलफिल करने पड़ रहे हैं, और जिसने कंडीशन रखा है वो खुद उन्हें बिल्कुल भी मानता नहीं है। और ये पर्सन चाहता है कि उसने जो कंडीशन रखे हैं उसकी वजह से आपको जो भी करना पड़ रहा है उसमें आपका भला ही छुपा है। आपको उसमें भला नहीं दिखता है तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। रियली और इसलिए इवन इफ आपको उसमें भला नहीं दिख रहा है फिर भी आपको उसके वो कंडीशंस मानने चाहिए, मानने पड़ेंगे, मान लेना चाहिए बेसिकली। और मतलब मैं कह नहीं रही हूँ कि आपको मानना चाहिए, उस शब्द जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। खुशी खुशी मान लेना चाहिए, इस पर्सन का ऐसा मानना है। क्योंकि आज भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आने वाले भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो भी आपके लिए नियम बना रहा है क्यों कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, मोमेंट टू मोमेंट, traveling, the dream, completion, turning in, compromise, mind. Okay. So मैं यहाँ पे एक चीज़ फील कर रही हूँ। आपका ये जो पर्सन है जिसने आप पर कुछ कंडीशंस थोपकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, हिपोक्रेसी इसके खून में बसती है। एंड दिस वन, ये टू है, टू पीपल, यहाँ पे भी टू की एनर्जी है। ये नंबर टू नहीं है बट यहाँ दो लोग हैं। सो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि ये पर्सन दो लोगों के बीच
फंसा भी हुआ है, लेकिन फंसे रहने में उसको मज़ा आ रहा है। दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन आपके और किसी और के बीच में, लेकिन उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। फंसा भी हुआ है, यानी कि ये जो माइंड कार्ड है ना, आप देखिए ये थोड़ा सा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, एनालाइजिंग, ओके, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग समथिंग चल रही है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है इसको, लेकिन फिर भी एनी हाउ दोनों के बीच में बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे ये कोई ऐसे मतलब ये जो एनर्जी अचानक से वो मूवी के सीन्स नहीं होते हैं जहाँ पे एक आदमी है और उसकी दो बीवियां हैं, या फिर एक गर्लफ्रेंड है और एक वाइफ है, और दोनों को पता नहीं है कि, मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं पता कि वाइफ है और वाइफ को नहीं पता गर्लफ्रेंड है, और दोनों के साथ एंजॉय कर रहा है, दोनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, और स्ट्रेस भी है कि कभी भी किसी भी वक्त खुल जाएगा। मुझे अभी एक मूवी का पूरा पूरा मूवी ही मुझे याद आ रहा है, ये ऐसे टाइप की कुछ स्टोरी मुझे लग रहा है। अजीब है। ओके, कभी इसके साथ कहीं बाहर गया है, आप देख लोगे, आपके साथ बाहर गया है वो देख लेगी, उस बात का स्ट्रेस है। कभी कपड़ों से खुशबू आएगी लेडीज परफ्यूम की तो उसको पता चल जाएगा। कभी शर्ट में बाल लगा होगा, कभी कुछ और, कभी उसके किसी किताब में आपकी कोई तस्वीर मिल जाए, उसकी डायरी में आपकी तस्वीर मिल जाए, या कुछ हो इस तरह की कि वो टेंशन वाली, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इस तरह के टेंशन वाला माहौल भी है, पर फिर भी उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। या मैसेजेस, हाँ मैसेजेस है, मतलब कॉल कॉल लॉग में आपके कॉल्स हैं, मिस्ड कॉल्स हैं, या फिर मैसेजेस हैं, या आपकी तस्वीरें हैं उसके फ़ोन में, कभी भी उसकी वाइफ देख लेगी, या आप अगर वाइफ हो तो गर्लफ्रेंड देख लेगी, या फिर अगर वो शादीशुदा नहीं भी है तो एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड हो सकता है। रेबेल, चेंज, हाँ, जहाँ उसका मैस्कुलिन ईगो बूस्ट होता है वो वहीं चला जाता है। मान लीजिए कि कभी आपने कुछ कह दिया, उसकी कोई हरकत देकर आपने उसको गुस्सा कर दिया, नाराज़ हो गए, तो आपसे गुस्सा होकर जाके वहाँ अपना ईगो बूस्ट करता है, वहाँ पे कुछ झगड़े हो गए, आर्गुमेंट हो गए, आपके पास आकर अपना ईगो बूस्ट करता है। ऐसा कोई इंसान है। दोनों सिचुएशन को जो हैंडल कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसका कॉन्साइंस कह रहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसकी जो लालसा है ना, वो अपनी लालसा को रोक नहीं पा रहा है। उसकी अंतरात्मा लेकिन कह रही है ये सही नहीं करना, ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, पर लालसा को रोक नहीं पा रहा है। इधर भी इधर भी रिलेशनशिप को किसी तरह से वर्कआउट करना है, उधर भी वर्कआउट करना है, दोनों रिलेशनशिप को निभाते रहना है। उस बीच में थोड़ा सा हाँ, इसके इरादे ऐसे ही हैं, जैसे तैसे करके, मतलब इंटेंशन ये है कि जैसे तैसे करके मुझे उधर भी निभाना है, इधर भी निभाना है, दोनों में से कोई एक छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। और मैं फील कर रही हूँ कि अम, आप आपके और उस अदर पर्सन के बीच, जिसको पता है, अगर अगर किसी एक को पता है कि दो सिचुएशन चल रहे हैं, सो मे बी वो चाहता हो कि वो कंसिडर करे
और कुछ ना कहे, अगर अगर उसे दोनों में से किसी एक को पता है, नहीं पता है तब तो अलग बात है। देखिए, ये ऐसे ही जगलिंग करते करते ये इंसान बड़ा खुश हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पास आता है अपना ईगो बूस्ट करने, अपने आप के बारे में बहुत अच्छा फील करता है, और फिर वहाँ भी जब जाता है तो भी जब उसका ईगो बूस्ट होता है तो अपने बारे में अच्छा फील करता है। अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए किसी पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, और वो ऐसे ही अपने आप को वर्दी या लाइक जो भी परफेक्शनिज्म तो नहीं कहूँगी, बट हाँ अपने आप में वो कंटेनमेंट कि हाँ मैं जो हूँ जैसा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, वो वाली फीलिंग ना इसके अंदर नहीं है, नहीं है। और ये पर्सन इस बात के लिए बहुत खुश है कि वो दो लोगों के बीच जगलिंग करके भी बड़े मज़े ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। मतलब लोगों की ज़िंदगी में, आई एम सॉरी आपको अगर ये सुन के बुरा लग रहा है, बट जो मैसेज है मैं वही बता रही हूँ। मतलब इसका मानना है लोगों की ज़िंदगी में पार्टनर नहीं होता है, और किसी एक के लिए लोग तरस जाते हैं, और मेरे पास दो दो है और मैं दोनों के साथ बहुत मज़े ले रहा हूँ। मतलब कितना परफेक्ट, मतलब बात कुछ है अपने आप में, वो अपने अपने आप को लेकर, स्पेसिफिकली अपनी फिजिक, अपनी पर्सनालिटी को लेकर वो बहुत प्राउड फील कर रहा है कि है कुछ बात मुझ में, कुछ खास है मुझ में, जो दो दो लोग इम्प्रेस हैं, दो दो लड़कियां या दो दो लड़के पटा रखे हैं। ये वैसी वाली खुशी का एहसास उसके अंदर है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि ये सब हो रहा है, और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको शायद डाउट हो रहा है, लेकिन कोई सर्टनटी, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, डाउट में आप चल रहे हो, और ये यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है। और जबकि यहाँ पे मून कार्ड है, डेविल कार्ड है, मैं फील कर रही हूँ कि आपके अंदर अगर डाउट भी आता होगा, आप उससे अगर पूछते भी होगे तो आपको किसी ना किसी तरह से आप पूछो या ना पूछो, लेकिन आप आपकी एनर्जी से शायद उसे पता भी चलता होगा कि आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है, डाउट हो रहा है, तो वो बातों को इस तरह से मैनिपुलेट करता होगा जिससे कि आप खुद ही अपने आप पर, अपनी इंट्यूशन पर, गट फीलिंग पर डाउट करने लग जाओ। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि यस, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। देखिए, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है माय डियर व्यूअर्स, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। ये पर्सन एम्प्रर, मैं एम्प्रर नहीं कहूँगी उसको, पर हाँ उसको एम्प्रर जैसा फील होता है, उसको एम्प्रर जैसा फील होता है, पर वो एम्प्रर है नहीं, वो डेविल है। और आपको समझना है कि उसको एम्प्रर समझना बंद कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है उसको एम्प्रर समझना बंद कर दो एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप किस चीज़ में लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो? मूव ऑन करने के लिए, या उसका फ़ोन चेक करने के लिए, या फिर उसका पीछा करने के लिए या फिर अगर आपको पता चल गया है लेकिन वो अदर पर्सन कौन है पता चल गया है, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं है, तो मे बी उस अदर पर्सन से मिलने के लिए। मैं जस्ट बता रही हूँ आप क्या चीज़ के लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है यस डू इट, बाकी आपको पता है आपको करना क्या है। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग,
creator, clinging to past, ठीक है, adventure and comparison. मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, आपका ये जो पर्सन है ना बहुत ही चालाक इंसान है, सिर्फ चालाक ही नहीं, बहुत ही श्रूड एंड कनिंग पर्सन है। किसी की फीलिंग्स मैटर नहीं करती। आपको जिस पोजीशन पे वो रख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ये चीज़ को समझ की बात नहीं है, मतलब उसके अंदर वो एम्पथी नहीं है, ठीक है, वो एम्पथी नहीं है, वो ये फील मतलब जान भी रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में रहने की वजह से आपके साथ क्या बीतेगी जब आपको पता चलेगा, या फिर इवन इफ आपको पता भी नहीं है तो इस सिचुएशन में जब आप इन्वॉल्व हो तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है उसकी ज़िंदगी में, वो आपके व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू विल हैव टू फेस, मैं वो कहना चाह रही हूँ, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू विल हैव टू फेस आफ्टर नोइंग, और इवन इफ यू डोंट नो, व्हेन पीपल विल नो। क्योंकि मैं इस कार्ड में चीज़ फील कर रही हूँ, ये पर्सन शादीशुदा है, ये शादीशुदा है और आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बना के रखना चाहता है। हो सकता है आपको झूठा वादा किया हो सकता है कि आपको बताया ना हो शादीशुदा है, पर मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, ये प्यार भले ही दिखा रहा है कि वो प्यार करता है, दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स बार बार ये चीज़ संकेत दे रहा है कि तुम ज़रा सोचो कि उसकी ज़िंदगी में अगर तुम थर्ड व्हील बनकर रह गई तो तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हारे कर्मा। ओके, ये जो एम्प्रेस के साथ फूल है ना, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करने का मन कर रहा है, स्पाई कर सकते हो, टेक अ लीप ऑफ फेथ। इवन इफ आपको अगर पता भी चल गया, अगर वो शादीशुदा है, पता चल गया या डाउट है, आप पीछे करके उसके घर भी जा सकते हो जानने के लिए। मे बी यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। हाँ, ये नहीं समझ पा रहा है, प्यार का वास्ता देकर आपको अपने साथ रहने के लिए या फिर इंतज़ार करने के लिए कहने का मतलब ही यही है, कि तुम इंतज़ार करो, कब मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर मैं शादी करूँगा। चाहे कुछ भी हो, किसी को वादा भी कर देने का मतलब भी यही है कि आप थर्ड व्हील है, और थर्ड व्हील को क्या कहा जाता है, समाज क्या कहता है। नहीं, डोंट मैनिफेस्ट दैट, डोंट मैनिफेस्ट दैट। ये जो क्लिंगिंग टू पास्ट है ना, मैं इसे फील कर रही हूँ, इस पर्सन का बहुत कंफर्ट जोन जुड़ा हुआ है अपने अदर पार्टनर के साथ। बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट जोन बना हुआ है, इसीलिए तो मैं कॉन्फिडेंटली कह पा रही हूँ कि मतलब वाइफ, हस्बैंड या वाइफ है, स्पाउस है उसका, मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह पा रही हूँ कंफर्ट जोन है। या फिर हो सकता है अगर शादी नहीं भी हुई होगी तो मे बी पैसों की वजह से, या फिर वो पर्सन होता है ना, मैंने ये देखा है, एक लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत सारी मैंने कुछ लड़का लड़की होते हैं जो अपने लव रिलेशनशिप को साइड में रखते हैं और पहले पढ़ाई करके कुछ बन जाते हैं, उसके बाद शादी की बात करते हैं। और कुछ होते हैं एकदम ऐसे हस्बैंड वाइफ जैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस एक दूसरे के साथ ही दिन भर घूमते रहेंगे। और लड़कियां ऐसे मतलब वाइफ बन जाती हैं, वो मतलब शादी नहीं हुई है, कॉलेज में, स्कूल तो नहीं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और एकदम गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड नाम की है लेकिन एकदम बीवी जैसा सारा काम उसका करेगी, उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ,
और हो सकता है उसके लाइफ में वो अदर पर्सन ऐसा ही हो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हो या करती हो। पैसा हो सकता है, उसकी सारी नीड्स फुलफिल करना, उसकी कुछ और लाइक घर में रहने का बंदोबस्त, घर घर का बंदोबस्त है या कुछ और है। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उसको मिल रहा है जिसकी वजह से वो अदर पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता है। आपको अगर झूठा वादा किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, वो उस अदर पर्सन को छोड़ने के इंटेंशन में नहीं है। और देखिए ना, क्लिंगिंग टू पास्ट, मज़ा आ रहा है उसको, एडवेंचर। यस। ओके, पूरा डेक उल्टा पकड़ा मैंने। एग्जॉशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ का एग्जॉशन है ये? सक्सेस। ओहो, अच्छा अच्छा। ये आपका अटेंशन पाने के लिए, आपसे एनर्जी पाने के लिए ये पर्सन शायद जताता भी होगा आपको कि यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। मतलब ये मेंटली एग्जॉस्टेड है, या फाइनेंशियली है, या किसी भी तरीके का कोई भी एक वो स्ट्रेस उसके लाइफ में, एग्जॉशन है, थकावट, जिंदगी को लेकर कुछ थकावट वो महसूस कर रहा है, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है आपका अटेंशन पाने के लिए। ओह आई सी। वो सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए इसे दिखाने की कोशिश करता है। दिस इज़ योर एनर्जी। आपके पास देखिए कितना सारा अबंडेंस है। ओके, बहुत सारी ये होता है, आप किसी किसी इंसान को ऐसी एनर्जी में जो होता है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, है ना। आप उसका उत्साह बढ़ा रहे हो, आप उसको लाइफ के बारे में पॉजिटिव फील करा रहे हो, उसके अपने बारे में पॉजिटिव फील करा रहे हो। तो क्वीन ऑफ वांड्स वैसी एनर्जी है, और इसी की वजह से वो आपके साथ अभी है। अटेंशन, आपके लाइफ में टिके रहने के लिए, उसके लिए अटेंशन ग्रैब करने का एक ही तरीका है कि वो ये बताए कि वो कितना परेशान है, कितना दुखी है, कितना बर्डनसम उसकी लाइफ बन गई है, कितने कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसकी लाइफ में, ताकि आप हमेशा उसको उसके लिए करते रहो, उसके लिए एफर्ट्स लगाते रहो। आप जैसे कि वो चाहता है कि उसे कुछ ना करना पड़े, और उसकी प्रॉब्लम्स को देखकर आप थोड़ी सी सिंपथी जताकर आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो कि आपके लिए वो कुछ करेगा। बात समझ रहे हैं? वो ऐसी हालत दिखाकर वही चाह रहा है कि ऐसी हालत में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, सो मुझसे उम्मीद मत रखो। वो कह नहीं रहा है, लेकिन उसके इस तरह से दिखाने का तरीका यही है। ये एग्जॉशन दिखाने का तरीका, मतलब उसका पर्पज़ यही है कि मैं ऐसी हालत में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम उम्मीद मत रखो। तो जब आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अभी ऐसी हालत में वो है नहीं, ऐसे बहुत परेशान है, उसके लाइफ में बहुत तकलीफ चल रही है, दुखी है, तो मैं उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखूँ, बल्कि उसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप निभाऊँ, अपनी तरफ से सारी ड्यूटी में करती रहूँ, और एक ना एक दिन ये जब ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा। वो ये चाहता है आपसे। देखिए, मैनिपुलेशन है। दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग यू। अपने आप को एक तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उसके साथ पेशेंस रखें और उसको खुश रखें। ओके, तो यही चाहता है, आप बस उसके साथ पेशेंस रखें, उसको खुश रखें, और उसको मानसिक पीड़ा ना दें। ये होता है मानसिक मानसिक हर तरफ पे एक असंतुलन है, एक तकलीफ वाली एनर्जी है। वो चाहता है कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए,
और तुम प्लीज़ मुझे मेरे साथ पेशेंस रखो और मुझे खुश रखो, मेरे साथ पेशेंस रखो, मुझे खुश रखो। इसीलिए ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैनिपुलेशन। ओके। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।